अभी हमने एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बारे में पढ़ लिया। तीसरा टूल है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? सिंपल, सेल्स प्रमोशन जो है वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरीके से कि कस्टमर्स जो हैं गुड्स को परचेज करें, उसकी तरफ अट्रैक्ट करें और हमारी अचानक सेल्स बढ़ जाए, उसी वक्त प्रोडक्ट खरीद लें। ऐसे ऑफर्स, ऐसे फ़ायदे, इंसेंटिव्स कस्टमर्स को देने टू इंक्रीज द सेल्स क्विकली। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, लॉन्ग टर्म नहीं होगी, हमेशा के लिए रहेगा तो फिर वो नॉर्मल रहेगा। ऑफर्स आते हैं जिसे हम ऑफर्स कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ऐसे ऑफर जो कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं जिससे कि अचानक सेल्स हमारी बूस्टअप हो जाए। कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टूल्स स्पेशली डिज़ाइन टू प्रमोट टू कस्टमर्स, जैसे फ्री सैम्पल्स दे दिए, डिस्काउंट दे दिया, कॉन्टेस्ट करा दिया, या अपने जो होलसेल रिटेलर होते हैं उनको भी ऑफ़र देते हैं। एडवर्टाइजिंग की हेल्प से डीलर डिस्काउंट देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदो हम आपको डिस्काउंट देंगे। डीलर इंसेंटिव भी होते हैं, डीलर्स को गिफ्ट दे देते हैं। अगर आप टीवी वगैरह में प्रोग्राम देखते हो, कई प्रोग्राम में दिखाया गया है कि जो दुकानदार है उसको गिफ्ट मिला और उसको फॉरेन ट्रिप मिल गई। तो इस तरीके से भी इंसेंटिव दिए जाते हैं कि दुकानदार को दिए जाते हैं कि अगर आप इसके इतने पीस भेज दोगे तो हम आपको कोई कहीं घूमने के लिए भेज देंगे, यहाँ एक्स्ट्रा परसेंटेज इतने 10,000 रुपये इनाम दे देंगे। जरूरी नहीं कि कस्टमर को आपको गिफ्ट देना है, आप डीलर को भी दे सकते हो, वो भी इसी कैटेगरी में है। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड ओनली दोज एक्टिविटीज़ दैट आर यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म, ये एक स्ट्रेटजी है। आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहते हैं सेल्स प्रमोशन नहीं कर सकते हो, आपको शॉर्ट टर्म ही करना पड़ेगा। ये मेरिट डिमेरिट इसके सिलेबस में नहीं है। अब है कॉमन यूज्ड सेल्स प्रमोशन टेक्निक। कॉमनली यूज्ड जो कौन सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक हमारे पास ऑप्शन है? पहला है रिबेट। रिबेट में क्या है कि हम किसी को 5 रुपये ऑफ, 10 रुपये ऑफ प्रोडक्ट पे कर दें तो वो रिबेट होता है। दूसरा होता है डिस्काउंट। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि सर ने रिबेट में बताया 5 रुपीज़ ऑफ, 2 रुपीज़ ऑफ, तो ये तो डिस्काउंट भी तो यही होता है। नहीं, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होगा, 10%, 5%, 6% ऑफ। जब आपको अमाउंट सेलिंग प्राइस कम कर दी जाती है और वो रुपीज़ में कम की जाती है तो वो रिबेट कहलाती है, और जब वो परसेंटेज में कम की जाएगी, वो परसेंटेज की फॉर्म में लिखी होगी, तो वो डिस्काउंट होता है। रिफंड्स, रिफ़ंड का मतलब आपने परचेज़ किया तो आपको बदले में पैसे कुछ कैश वापस, रिफ़ंड्स। या आप जल्दी आप रिचार्ज वगैरह कराते हो तो उसमें रिफ़ंड आता है, आपको पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। रिफ़ंड तो वो क्या अंतर है रिबेट, डिस्काउंट और रिफ़ंड में? आपको अमाउंट पूरी पे करनी पड़ेगी और आपको बाद में वो पैसा वापस मिलेगा, कैश बैक कहते हैं इसे नॉर्मल टर्म्स में। तो रिफ़ंड पैसा वापस, आपने पैसा खर्च किया और वो कितना है वो इनाम की तरह से निकलता है। कई बार फिक्स भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी पैकिंग में जितना अंदर अमाउंट लिखा होगा उतना दुकानदार आप पैकिंग दिखाओ, अंदर की तरफ लिखा होगा 5 रुपये, उतने आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। प्रोडक्ट कम्बिनेशन, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री। आप कई बार मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे टूथब्रश के साथ जनरली, पेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री दे देते हैं, है ना। ऐसे ही प्रोडक्ट कम्बिनेशन, एक के साथ दूसरी चीज़ फ्री दे दी। नेक्स्ट है क्वांटिटी डील्स, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाकर फ्री में दे दी। जैसे मैंने उस दिन आपको एक नमकीन का पैकेट दिखाया था जिसमें लिखा था 25% एक्स्ट्रा। क्वांटिटी डील्स और प्रोडक्ट कम्बिनेशन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जो प्रोडक्ट कम्बिनेशन में जो फ्री दे रहे हैं वो दूसरा प्रोडक्ट है, और क्वांटिटी डील्स में जो फ्री दे रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट है। कि आपने 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री दे दिया, या 10% एक्स्ट्रा है इस पैकेट में, 5 स्टार की जो चॉकलेट है उसमें 10% एक्स्ट्रा। तो ये क्वांटिटी डील्स है कि हम उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी आपको सेम प्राइस में ऑफ़र कर रहे हैं। लकी ड्रॉज, आपने देखा होगा दिवाली वगैरह में आप कहीं गिफ्ट कुछ खरीद के आते हैं, सामान खरीद के, तो वो कहते हैं कि अगर आप 1,000 से ऊपर या 2,000 से ऊपर की परचेज़ करोगे तो आपको एक लकी कूपन मिलेगा जिसे आप भर दें, जो दिवाली वाले दिन निकलेगा, अगर निकलेगा तो आपको उसमें गिफ्ट मिल जाएगा। तो ऐसे लकी ड्रॉज कराए जाते हैं। इंस्टेंट ड्रॉज भी होते हैं कि आपने 1,000 का सामान खरीदा, उसी वक्त
आपको आपसे चिट निकला ली जाएगी। चिट में अगर आपका गिफ्ट आया तो वो गिफ्ट आपको मिल जाएगा। तो इंस्टेंट ड्रॉज और गिफ्ट भी हो सकते हैं उसी वक्त। यूजेबल बेनिफिट, अगर आपने इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, जैसे ये यूजेबल बेनिफिट आता है जब ये आप ऑनलाइन वगैरह सामान खरीदते हो, तो उसमें होता है कि अगर आप 5,000 की परचेज़ करते हैं और SBI क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उतनी अमाउंट का आपको परचेज़ करना ज़रूरी है। यूजेबल बेनिफिट्स। 0% फाइनेंस, जब आप जब आप सामान खरीदते हैं तो अगर आपका पैसा ना हो, जैसे बाइक, कार, मकान खरीदा, तो आज की डेट में ये फैसिलिटी मिल गई है कि आप लोन ले सकते हो, फाइनेंस करा सकते हो मोबाइल लेने के लिए भी। और आजकल एक और अच्छी चीज़ चली पड़ी है, 0% फाइनेंस में क्या होता है कि आपको अपना कोई पैसा नहीं डालना पड़ता, पूरा का पूरा पैसा लोन में अवेलेबल हो जाता है। तो इससे पर्सन जो है थोड़ा कॉस्टली चीज़ खरीदने को भी तैयार हो जाता है। आपने सोचा था कि मैं 10,000 का मोबाइल खरीदूंगा, 10,000 लेकर गए, लेकिन क्योंकि आपको ये ऑफ़र मिल गया कि सारा का सारा लोन पे किस्तों में पे करना है, तो आपने 15,000 वाला मोबाइल ले लिया। तो ये भी एक तरीका होता है कस्टमर को बड़ी चीज़ बेचने के लिए अप्लाई किया जाता है। सैम्पलिंग, ज़्यादातर ये मेडिसिन में चलता है, लेकिन और चीज़ों में भी चलता है कि सैंपल की तरह प्रोडक्ट को फ्री में बांट दिया, लोगों को कहा कि आओ ये दे दिया। ये सैम्पलिंग वाला सिस्टम जो है मेडिसिन में ज़्यादातर चलता है कि वो अपने क्या कहते हैं डॉक्टर्स को दे आते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को ये दीजिएगा, और कस्टमर अगर इसे अच्छा आता है तो हम फिर इसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स की छोटे छोटे सैम्पल्स की तरह डियोज़ में है था, पहले छोटे छोटे आ जाते थे, फ्री में गिफ्ट की तरह बांट दिए और जो आया उसको दे दिया कि रख लो, ऐसे ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर जब लोगों को पसंद आने लग गई वो चीज़ें, ऐसे ही मैगी में भी हुआ था, जब लोगों को पसंद आने लग गई चीज़ें तो फिर उसके लिए चार्जेस लेना शुरू कर दिया। कॉन्टेस्ट करा दिए, है ना, कोई कॉन्टेस्ट करा दिया, अभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट करा दिया, या जैसे आपने देखा होगा दिवाली टाइम पे वॉकवे वगैरह में कॉन्टेस्ट हो जाते हैं, कॉन्टेस्ट करा दिया, दिस इज़ स्पॉन्सर्ड बाय दिस कार, दिस बाइक। तो ऐसे आप कॉन्टेस्ट भी करा सकते हैं, है ना। ऐसे ये तो कुछ ही हैं, ऐसे अब तो बहुत सारे और भी बढ़ गए हैं। आप क्या कहते हैं, आजकल एक चलता है नो कॉस्ट EMI का मतलब हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, और नो कॉस्ट का मतलब होता है उसमें आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नॉर्मली आप जब लोन लेते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, अगर आप EMI भी हो चुकी है आज की डेट में, EMI भी एक इसमें ऐड कर सकते हो, एक नो कॉस्ट EMI भी आती है। प्रोडक्ट आप किस्तों में भी ले सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन नॉर्मल इंस्टॉलमेंट्स में लोगे तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और नो कॉस्ट EMI में क्या होता है कि आपसे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। अगर प्रोडक्ट 10,000 का है तो आपसे 10,000 की ही पेमेंट ली जाएगी, लेकिन किस्तों में ली जाएगी। और नॉर्मल इंस्टॉलमेंट में आप परचेज़ करोगे तो उसमें आपसे प्रोडक्ट के साथ कीमत के साथ साथ उसमें इंटरेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। तो वो चीज़ें NCERT में नहीं है, क्योंकि ये NCERT तो पुरानी है, लेकिन ये फैसिलिटीज़ आज की डेट में और बढ़ गई हैं। और भी आपके दिमाग में अगर कोई आसपास ऑफर्स आपको देखते हो, कोई नया आपको दिखाई दे, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें 1-2 चीज़ें नहीं थी, जैसे एक आता है कंटेनर बेनिफिट। कंटेनर बेनिफिट में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं, जैसे बॉर्नवीटा का एग्जांपल ले लो। अगर बॉर्नवीटा का 1 kg का आप लोगे तो 1 kg का जार आ जाता है, उसके साथ जार एक तरह से आपके लिए फ्री हो गया। ऐसे ही अगर आप 5 kg का रिफाइंड ऑयल ले लोगे तो उसके साथ वो एक रिफाइंड ऑयल जो है, जो 1 kg वाला आता है वो तो एक प्लास्टिक की थैली में आता है, लेकिन जो 5 kg वाला आता है वो 1 kg वाले के हिसाब से चीपर भी पड़ता है, और उसके अलावा आपको वो कंटेनर भी मिल जाता है उसको। तो ये कंटेनर का भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट में।